नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने से पहले आज बहुत ही इमोशनल नज़ारा था, बहुत ही भावुकता वाला नज़ारा था। हुआ यूँ कि जब टाइम लग रहा था, कोर्ट में बीच में ब्रेक भी लिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चारों दोषियों की पेशी होनी थी। सबसे पहले कोर्ट में जो मुकेश है उसके वकील बन करके एमएल शर्मा पेश हुए थे और उन्होंने जो अपना वकालतनामा दिया था कि वो मुकेश की तरफ से बहस करेंगे। ये तो शायद उनको इजाज़त नहीं मिली, बट हुआ क्या कि मुकेश की मां अचानक कोर्ट में पेश हुई और मुकेश की मां ने कहा कि जो कुछ भी कोर्ट फैसला करे उससे पहले मेरी भी चिंता को देखा जाना चाहिए। उसकी माँ, मुकेश की माँ रो रही थी। इस पर क्या हुआ कि वहाँ पे निर्भया की माँ भी मौजूद थी। तो निर्भया की माँ ने ही दरअसल इस पिटीशन को लगाया था कोर्ट में कि जब ऑलरेडी फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है तो इतने दिन हो गए, फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, लिहाजा डेथ वारंट जारी किया जाना चाहिए। तो रोते हुए निर्भया की माँ भी आगे आई और कही कि मेरी चिंताओं को भी देखा जाना चाहिए। एक तरह से दोनों तरफ से दोनों माँओं ने अपने अपने आंसुओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की। मुकेश की माँ ये कह रही थी कि जज साहब मुझ पे दया करो, मेरे लाल का क्या होगा। तो फिर इस पर निर्भया की माँ भी रोने लगी और उसने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरी भी चिंताओं को देखिए और जो है इन लोगों ने क्या किया था ये पूरी दुनिया जानती है, लिहाजा डेथ वारंट जारी किया जाना चाहिए। दोनों माँ की चिंताओं और आंसुओं को देख करके जज साहब थोड़ा सा ठिठके, फिर ये बोले कि आप लोग शांत हो जाइए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। उसके बाद कोर्ट में जो है एकदम शांत सन्नाटा सा हो गया और फिर कोर्ट की कार्रवाई पूरी हुई। चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई, चारों से उनका नाम पूछा गया। फिर ये भी कहा गया कि आप जो इस 14 दिन में कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करना हो आप कर सकते हैं, मतलब कि जैसे जायदाद ट्रांसफ़र करना वगैरह वगैरह। और उसके बाद 22 जनवरी की सुबह 7 बजे कोर्ट ने फांसी की सज़ा, फांसी की तारीख और समय मुकर्रर कर दिया। खैर, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन वो कोर्ट का नज़ारा देखने लायक था। होता क्या है कि जब भी किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसके पास जितने भी कानूनी विकल्प होते हैं सब बताए जाते हैं, सब आजमाए जाते हैं। सबसे लास्ट में यही काम आती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यही दोषियों ने भी किया और यही मुकेश की मां ने भी किया। आपको बता दें कि जो 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सड़कों पे वो बर्बर घटना हुई थी, उसमें ये जो ड्राइवर था राम सिंह और मुकेश, ये दोनों भाई हैं। मुकेश क्लीनर था, राम सिंह ड्राइवर था। बाद में उसने सुसाइड कर लिया था और 2 और थे, उसमें से एक पवन और अक्षय। तो कहने का मतलब ये कि कुल 5 लोग थे उस घटना को अंजाम देने में और एक के सुसाइड करने के बाद ये 4 लोग बचे थे। और जिसमें से एक यानी कि मुकेश की माँ ये दलील लेकर के कोर्ट के पास पहुंची थी कि मैं भी एक माँ हूं, लिहाजा मेरी भी चिंताओं को देखा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में जो भी फैसला होता है उसमें भावनात्मक चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, बट मेन चीज़ मायने रखती है तर्क, बहस और एविडेंस। उसमें कोर्ट का फैसला ऑलरेडी आ चुका था। फांसी की सज़ा लायक ये केस पाया गया था। इंडिया में या और जगह पे भी रेयरेस्ट केस में ही फांसी दी जाती है। ये रेयरेस्ट केस ही माना गया कि जिस तरीके से आप लोगों ने बर्बरता की है, आप इसी लायक हैं, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि आगे से कोई ऐसा करने की जुर्रत न कर पाए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।